चौधरी सलीम सरवर जौड़ा पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में आए। 2013 के इलेक्शन से पहले उन्हें नून लीग की तरफ से NA 105 जो मौजूदा NA 69 है का इलेक्शन लड़ने की पेशकश हुई, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि उस वक्त सियासी फजा नून लीग के हक में थी और उनकी हुकूमत बनती नजर आ रही थी। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ्फुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। अब ये कोई राज नहीं कि 2018 के इलेक्शन में पीटीआई और इत्तेहादियों की टिकटों की तकसीम में खुफिया एजेंसी का फैसला कुन किरदार था। जराए के मुताबिक गुजरात के चौधरी ने जौड़ा साहब को टिकट देने की मुखालफत की, मगर एजेंसी ने कहा कि हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो विनिंग कैंडिडेट हैं। चौधरी सलीम सरवर जौड़ा चौधरी परवेज अलई के साथ इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। उनके लिए ये बड़ा कठिन फैसला था, मगर चूंकि उनके महबूब लीडर इमरान खान ने चौधरियों से इत्तेहाद कर लिया था, लिहाजा उन्हें मजबूरन इकट्ठे इलेक्शन मुहिम चलाना पड़ी। उन दिनों मैंने उनसे इस यू टर्न की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पूरी तहसील गुजरात में पार्टी को एक सूबाई सीट मिल रही थी, वो हम कैसे छोड़ सकते थे। मुंतखब होने के बाद उन्होंने गुजरात के मसाइल हल करने की कोशिशें शुरू की तो अफसरान उनकी बात सुनते तो थे मगर मानते नहीं थे। वो शिकायत लेकर वजीर आला उस्मान बज़दार के पास गए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दिया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि आपकी हुकूमत का काफ लीग से मुआहदा है कि गुजरात, चकवाल और भावलपुर 3 अजला में काफ लीग की बात ही चलेगी, लिहाजा आपको हम मिलकर चलना होगा। जौड़ा साहब मायूस लौट आए। लोग उनके पास मसाइल लेकर आते, वो उन्हें हल कराने की कोशिश भी करते, मगर ऑफिसर्स उनके काम कम ही करते थे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी उनकी कम सुनी जाती थी, मगर लोगों ने तो मसाइल हल कराने के लिए मुंतखब नुमाइंदों ही से राब्ता करना होता है। चौधरी सलीम सरवर जौड़ा परेशान भी होते और शर्मिंदा भी। लोगों से जिद होकर उन्होंने कई काम अपनी जेब से करवाए। अपनी तकरीरों में एमपीए ने खुद बताया कि मैंने गलियों नालियों की मुरम्मत, पानी के पाइप बिछाने के काम पर करोड़ों रुपए अपनी जेब से अदा किए। सरकारी महकमों में उनकी बेबसी तो थी, लेकिन अपनी हुकूमत के इब्तदाई सालों में शहर में कब्जा ग्रुपों की कार्रवाइयों के सामने वो शहरियों के लिए ढाल बन गए और लोगों को कब्जा ग्रुपों से बचाया। हुकूमत के 3 साल तक चौधरी सलीम सरवर जौड़ा के काफ लीग के साथ ताल्लुकात तनाव का शिकार रहे। शहर की हालत बदतर हो चुकी थी, मगर काफ लीग के रहनुमा तो गुजरात से बिल्कुल बेनियाज थे, लेकिन एमपीए को अवाम का सामना करना पड़ता था। कुछ दोस्तों के इसरार पर उन्होंने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में चौधरी बरादरान से दोस्ती कर ली। ये उनकी सियासत का एक और बहुत बड़ा यू टर्न था जो बकौल उनके उन्होंने अवाम की खातिर लिया। इन 3.5 सालों में चौधरी सलीम सरवर जौड़ा पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगा। हालांकि उनके इत्तेहादी पार्टी पर एडवांस कमीशन की कहानियां शहर भर में मशहूर हैं। जानने वाले जानते हैं कि इस करप्ट निजाम में सबका हिस्सा खामोशी से मिल जाता है। मुंतखब नुमाइंदों को तो ठेकेदार 10% बड़े एहतराम के साथ उनके घर पहुंचा देते हैं। किसी एमपीए का अल्लाह से डरकर अपनी इज्जत की खातिर मुफ्त की दौलत को ठुकराना यकीनन बहुत बड़ी बात है। तारीख चौधरी सलीम सरवर जौड़ा को याद रखेगी कि उनके दौर में शहर की हालत खराब रही। वो बेबस एमपीए थे, महकमों में उनकी पर्ची बेवकूफ थी क्योंकि वहाँ सिर्फ चौधरी बरादरान का सिक्का चलता था, मगर तारीख ये भी याद रखेगी कि वो साफ दामन के साथ आए और उजले दामन के साथ हुकूमत से रुखसत हो गए।